लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान, बताएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, आज लाहौर में धुंध की शिद्दत में कमी देखने को नज़र आई, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध भी मौजूद है। साथ ही अगर बात करें मोटरवेज़ की, तो मोटरवेज़ पर धुंध की जो शिद्दत है उसमें इजाफा देखने को नज़र आया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि सियालकोट मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान का कहना है कि शहरी जो है वो मतबादल रास्ता इस्तेमाल करें, साथ ही शहरी फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। और शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी देखने को नज़र आई है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो 10वें नंबर पर आ गया है। साथ ही मौसम की बात करें तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक जाएगा। शहर में ठंडी हवाएं चल रही है सुबह के वक्त और आसमान पर बादल देखने को नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं हैं, बल्कि आसमान पर इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे। जी। पाक फौज का आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों सहूलतकारों से पूरी ताकत से निमटने का ऐलान। शुरका ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जबर और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। इसराइल के जंगी जराइम की मज़म्मत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम को खित्ते की सूरत हाल, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कलदम TTP और दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग देने और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपनी हिमायत का भी इआदा किया। फोरम ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के अलावा जखीरा अंदोजी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जामे जायजा लिया। शुरका ने इत्तफाक किया कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। फोरम ने शोहदाए पाकिस्तान समेत डेरा इस्माइल खान हमले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए भी फातिहा खानी की और जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जब्र और इंसानी हुकूक की काबिल मुजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शुरका ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तराजू को लाड़ने की तरफ झुकाया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, पूरे मुल्क के मामले का फैसला कैसे दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान ना देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पूरी कौम अदलिया से मुनसिफाना फैसलों की तवक्को रखती है। जानिबदारी की बू वाले फैसले नहीं आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। KP में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है, रिश्तेदारी है कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और मैं समझता हूँ कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान
बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, 18 महीने 16 महीने में शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आज हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है गुड टू सी यू। क्या वो लाडला है या कोई और लाडला है? तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे लीगल ईगल्स हैं इस मुल्क के अंदर, ये उनका काम है कि इस मामले को, इस इशू को उठाएं ताकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इंसाफ की बुनियादों पर वो ज़हूर पजीर हो, आके इसमें नित नए रखने डाले जाएं, नित नए मसाइल पैदा किए जाएं। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरी निज़ाम ही के जरिए पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कागजात नामजदगी छीन कर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग ये काम करवा रहे हैं वो जवाब दें। सिंध में कागजात नामजदगी नहीं छीने जा रहे। निगरान हुकूमत से नून लीग के लोग फौरी हटाए जाने चाहिए। लाहौर में ये नहीं हो सकता कि एक फ़र्द को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन क्या शाह महमूद और बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? जब आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे इदारे आज़ादाना काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद की गिरफ्तारी भी इदारों का आज़ादाना अमल है? PTI को तौबा करना पड़ेगी, माजी की गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। हम मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जब सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया, जब फरियाल तालपुर साहिबा को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफ़रत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन करते, ये पुरानी सियासत को दफन करते और एक नए सियासत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है, एक जिसमें हम फ़ख्र कर सकते हैं, जिसमें आप सब सियासी इख्तलाफात तो रख सकते हैं, एक दूसरे के राय अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती दुश्मनी पे ना उतर आए। उस रेकन्सिलिएशन को अचीव करने के लिए सबसे पहले PTI को तौबा करना पड़ेगा, वरना मुझ जैसे सियासतदान तो हमेशा कंडेम तो करेंगे, लेकिन इस साइकिल को अगर हमने तोड़ना है तो मेरा ख्याल में कि माजी का गलतियाँ भी मानने पड़ेंगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार पूरा मुल्क है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे का दायरा इख्तियार रखते हुए कैसे फैसला दे सकती है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। आइन के तहत बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। अभी फैसला नहीं हुआ कि शेख रशीद को सपोर्ट करना है या नहीं। टिकट्स को फाइनल किया जा रहा है, चंद रोज़ में फैसला हो जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि जेल ट्रायल अगर करना है तो इन कैमरा समाअत क्यों हो रही है। साइफर केस में लोगों को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म कलअदम करार दे चुकी है। इसके बावजूद रोज़ाना समाअत हो रही है, इसलिए ट्रायल की कार्रवाई 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म दिया जाता है। खबर यह है कि 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी की इस्तदा पर जज ने हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में बयान दिया कि इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने उन्हें कहा कि आप 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। 5 बार रुकने पार्लियामेंट रह चुका हूँ। SHO ने मुक्के और लातें मारी। अब कुछ बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। मुल्क भर में कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दूर तो कुछ का फैसला होना अभी बाकी है। NA 15 मनसेहरा से तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद हो गए हैं। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के NA 127 से एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुल्तान में सरबरा IPP जहांगीर तरीन को कागजात के एतराज़ात पर आज तलब कर लिया गया। इलेक्शन 2024 कई बड़े उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ात, मुताद्दिद के कागजात दुरुस्त करार। NA 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर आजम सवाती की जानिब से एतराज़ात आए थे। लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ात किए गए, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करके फैसला महफूज कर लिया गया। बानी चेयरमैन के कागजात पर एतराज है कि उनका तायद कुनिंदा इस हल्के से नहीं। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि MQM वो वाहिद जमात है जिससे ताल्लुक़ रखने वाला मिडिल क्लास तबका ऐवान में बैठता है। जिस मुल्क को मिलत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाया था वो मंडी बन गया। जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के लिए जिद्दोजहद ज़रूरी है। वो बहादुराबाद कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब कर रहे थे। तफसील जानते हैं राशिद सिद्दीक की रिपोर्ट में। बहादुराबाद कराची मरकज पर MQM का जनरल वर्कर्स इजलास कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। इस दफा अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुआ और पिछली दफा की तरह सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन हुआ तो किसी तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की आवाम इसको कबूल नहीं करेगी। इजलास से डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इज़हारुल हसन ने भी खिताब किया। बोले MQM आइंदा सेमिनार करने जा रही है जिसका स्लोगन है निज़ाम में आकर निज़ाम बदलो। MQM का सियासत में या लेबर डिवीजन की पॉलिटिक्स में आने का जो कॉन्सेप्ट था, जो अब एक नए सिरे से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, जो हम CSS के और पब्लिक सर्विस के हम सेमिनार्स करेंगे, तो उसका स्लोगन है निज़ाम में आकर निज़ाम बदलो। जनरल वर्कर इजलास में मुत्तहिदा पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भी शरीक हुए। कैमरामैन आसिम खान के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में 41वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने फारुल तहसील तलबा को डिग्रीज़ और मेडल से नवाजा। डॉक्टर क़ुर्रतुल-ऐन को MBBS कोर्स की बेहतरीन ऑलराउंडर स्टूडेंट होने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर तैयबा ज़फ़र को BDS कोर्स की बेहतरीन ऑलराउंडर स्टूडेंट होने पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैप्टन तैमूर खालिद को बेहतरीन फ़ौजी कैडेट होने पर आर्मी चीफ गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जनरल साहिर शमशाद की फारुल तहसील तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ग्रेजुएट डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल साहिर शमशाद ने मुल्क को कौम की खिदमत करने वाले आला मयार के डॉक्टर्स पैदा करने पर आर्मी मेडिकल कॉलेज के किरदार को सराहा। साल 2023 में महंगाई ने जहां शहरियों की कमर तोड़ दी, वहीं इलाज कराना भी नामुमकिन बना दिया। रवा साल अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हिसाब से महंगा तरीन साल रहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं सबीन शहबाज। 2023 में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। सितम तो ये कि रवा साल जान बचाने वाली अद्वियात ने मरीजों की जान निकाल दी। साल 2023 में PDM की 16 माह की हुकूमत में 1 लाख अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफा हुआ। साबिक वफाकी वजीर सेहत कादिर पटेल ने दावे तो बड़े किए लेकिन हकाइक उसके बरक्स निकले। साल 2023 में मिर्गी की दवा टेग्रोल, अमराज कल्ब की दवाइयाँ, शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन
انسولین اور پیناڈول کی قیمتیں تو بڑھی، لیکن یہ تمام ادویات مارکیٹ میں ناپید بھی رہیں۔ اگست 2023 میں نگران سیٹ اپ میں وزارت کا قلمدان ندیم جان کو سونپا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ادویات کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کو روکنے میں مکمل ناکام رہے۔ رواں سال ریب کی نااہلی قیمتی جانیں بھی لے گئی۔ غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری انجیکشن کی وجہ سے 100 سے زائد لوگ بینائی سے محروم ہو گئے۔ وزیر صحت ندیم جان نے آنے والے سال میں ادویات کی قیمتوں میں کمی کی نوید سنائی۔ ہم ڈریپ کی کیپیسٹیز قابل بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہت جلدی آپ کو خوشخبری ہوگی کہ ہم اے پی آئیز پاکستان میں پروڈیوس کریں گے، جس سے جو میڈیسن کا نظام ہے، ترسیل کا ہے، اس کی کوالٹی کا ہے، اس کی پرائسنگ کا ہے، وہ قابو میں آ جائے گی اور ہم ایکسپورٹ بھی بڑھائیں گے۔ قلت کو پورا کرنے اور قیمتوں میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے حکومت کو ادویات کے لیے خام اور طبی آلات کی درآمدات میں آسانی اور ٹیکسوں میں کمی لانا ہوگی۔ سال 2023 کا سورج ادویات کی قیمتوں میں کمی اور قلت پر قابو پانے کی امید کے ساتھ طلوع ہوا تھا، تاہم سال 2023 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کسی دوا کی قیمت میں کمی یا قلت پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ کیمرامین آن رضا کے ساتھ سبین شہباز، CNN اسلام آباد۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی طلب میں کمی کا رجحان ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں $2 سے زائد کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $2.21 کی کمی سے $71.90 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل $2.35 کی کمی سے $77.19 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔